कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की बोली आखिर क्यों बोल रही है। बड़ा निशाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस बिल के जरिए, यानी जो शहरियत तरमीमी बिल है उसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है और उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस आखिर क्यों पाकिस्तान की बोली बोल रही है। इस बिल के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पाकिस्तान की बोली क्यों बोल रही है। अब से कुछ देर पहले आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शरीक हुए थे। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई थी और इस मीटिंग में यही स्ट्रैटेजी इख्तियार की गई कि जोरों शोर के साथ, एजेंडे के साथ, जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा है कि इस बिल को पास कराना है राज्यसभा से भी। लोकसभा से ये बिल आसानी से पास हो गया। आज राज्यसभा में कुछ ही देर बाद 12 बजे ये बिल पेश किया जाना है, टेबल होगा, फिर उसके बाद 6 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है बहस के लिए। लेकिन उससे पहले बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शरीक हुए और इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल पर कांग्रेस आखिर क्यों पाकिस्तान की बोली बोल रही है। हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। विनीत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस आखिर इस बिल को लेकर पाकिस्तान की तरह बोली क्यों बोल रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल के जरिए हम लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर मैं कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वैसे लोग जो प्रताड़ित लोग हैं, जो चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर बांग्लादेश में हो या अफगानिस्तान में हो, ऐसे जो अक्सरियत जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो वहां पर प्रताड़ित लोग हैं, उन्हें यहाँ पर आकर के संरक्षण देने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे प्रताड़ित लोगों को संरक्षण देने की बात हो रही है, उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है और इसी के लिए वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रताड़ित हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचती और इसीलिए भारत उन्हें जगह देने के लिए या फिर नागरिकता देने की बात कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो रही थी, उस वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। संभवतः इस सत्र का यह आखिरी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो 13 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा और पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक जो है वो मैं संसद के दौरान नहीं होगी। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी अपना संदेश देना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सीएबी बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, पाकिस्तान में भी जब सीएबी बिल पास हो गया तो पाकिस्तान की ओर से भी चिंता जताई गई थी और उसी तरह की चिंता जो है वो कांग्रेस जता रही है। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का विरोध जो पाकिस्तान जिस तरह का विरोध कर रहा है, उसी तरह का विरोध कांग्रेस भी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉमा फुल स्टॉप जो है वो भी एक ही तरह के हैं, मतलब शब्दशः विरोध जिसे पे कहा जाता है वैसा विरोध जो है वो कांग्रेस कर रही है। मतलब पाकिस्तान की भाषा जो है वो कांग्रेस में बोल रही है। एक में शब्द के बारे में अगर बात करें, जब हम एक बीजेपी सांसद से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान की ओर से बोल रही है और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन की भूमिका। लेकिन विनीत, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का जो एहतजाज है, अपोज करना है, वो बीजेपी को दिखता है, लेकिन शुमाल नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उस पर कोई नेता नहीं बोल रहा। मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इसी बारे में हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो शंका है उसका पूरी तरह से समाधान में किया जाएगा। जिस तरह से त्रिपुरा के बारे में बात है तो अभी त्रिपुरा को थोड़ी सी रियायत दी गई है। मणिपुर में भी उस तरह के जो जरूरी कानून है उन्हें बनाया जा चुका और त्रिपुरा में भी जो जरूरी कानून है उन्हें बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको साफ तौर पर यह बताना चाहूंगा कि जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि इस बिल से जो है वो कांग्रेस लोगों को डराने की कोशिश कर रही है।
उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी अल्पसंख्यक को जो भारत में रहते हैं उसको इस बिल से कोई नुकसान नहीं है, और यही कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ताकि उनका वोट बैंक बनाया जा सके। जी, तो बीजेपी यही कह रही है कि माइनॉरिटीज, दूसरे ममालिक की माइनॉरिटीज को हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क की माइनॉरिटीज को डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, ये गलत पैगाम दिया जा रहा है, बीजेपी का ऐसा कहना। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल